हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रामायण पाठ। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। तो आज हम जानेंगे कि राजा ने यह यज्ञ करने के बाद ऋषियों को दक्षिणा में क्या दिया था, क्योंकि यह यज्ञ इतना बड़ा और इतना विशाल था, महान यज्ञ था कि इसे कोई भी राजा पूरी विधि विधान पूर्वक नहीं कर पाता था। तो जब राजा दशरथ ने यह यज्ञ पूर्ण करवाया तो उन्होंने ऋषियों को दक्षिणा में क्या दिया। तो आइए जानते हैं। जब यह अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ तब राजा दशरथ ने दक्षिणा स्वरूप में अयोध्या से पूर्व की दिशा का सारा राज्य ऋषियों को दान में दे दिया था। आप समझ सकते हैं, अयोध्या नगरी के पूर्व की दिशा में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को ऋषियों को दान दे दिया। उसके बाद अधर्वियों को पश्चिम दिशा का पूरा राज्य दे दिया और ब्रह्मदेव को दक्षिण दिशा का सारा राज्य दे दिया। अर्थात ये तो चारों दिशाओं में अपने पूरे राज्य को ही बांटे जा रहे थे। पहले उन्होंने उत्तर दिशा का राज्य दिया, पूर्व दिशा का राज्य दे दिया, उसके बाद पश्चिम दिशा का और अब तो दक्षिण दिशा का भी। इसके बाद जो उद्गाता लोग थे, जो उच्च स्वर में मंत्रों को गाने वाले जो लोग आए थे, उनको उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी थी। पूर्व काल में पिछले कई सालों में, बहुत साल पहले, भगवान ब्रह्मा जी ने भी यही अश्वमेध यज्ञ को किया था, इसी अश्वमेध यज्ञ को किया था। इसीलिए इस अश्वमेध महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा देने का विधान है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि ऐसा ही दक्षिणा इसमें देना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी वस्तुओं को दान में देना चाहिए, जमीनों को, भूमि को दान में देना चाहिए। और जब यह यज्ञ पूरी तरह समाप्त हो गया, जब यह महायज्ञ अश्वमेध यज्ञ पूरी तरह समाप्त हो गया, तो राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी का दान कर दिया। कैन यू बिलीव दैट? सॉरी, आप भरोसा कर सकते हैं कि ये क्या हुआ। पहले तो उन्होंने अपनी अयोध्या के चारों दिशाओं की सभी राज्य को, सारी भूमि को दान में दे दिया। और अब ये पूरा यज्ञ खत्म होने के बाद ऋत्विजों को पूरी पृथ्वी ही दान में दे दी। और इतना दान देकर वे बहुत खुश हुए। लेकिन बात तो यह है कि सभी ऋत्विजों ने राजा से कहा कि राजा, आप अकेले इस पूरी पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हम सब इसका पालन नहीं कर पाएंगे। हम सब में इतनी शक्ति नहीं है कि हम इसका पालन कर सके, इसकी रक्षा कर सके। और हमें भूमि से कोई लोभ भी नहीं है। आप सोच सकते हैं वहाँ के महर्षि कितने ज़्यादा उदारवादी थे। मतलब यहाँ पे तो आजकल ब्राह्मण भी लोभी हो चुके हैं। उन्हें जितना दे सकते हैं उससे भी ज़्यादा उन्हें धन चाहिए। उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा धन की अपेक्षा होती है कि हमें बहुत ज़्यादा धन मिल जाए, सिर्फ एक पूजा करवाने का, शादी विवाह करवाने का, या फिर कुछ भी कार्य करने का। लेकिन उस समय के राजाओं ने जब उन्हें पूरी पृथ्वी दान में दे दी तो वो उन्हें वापस लेने की बातें कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हम इसका पालन नहीं कर पाएंगे, हम इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, और हमें इसका कोई लोभ नहीं है, ये भूमि का कोई लोभ नहीं है। इसीलिए आप ये सारी भूमि वापस ले लीजिए। हाँ, और इस भूमि का जो कुछ मूल्य हो सकता है ना, हमें वो दक्षिणा में दे दीजिए। क्योंकि अगर कोई हवन होता है, कोई पूजा होता है, तो उसका फल याचक को तभी मिलता है जब वो व्यक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देता है। इसीलिए दक्षिणा देना बहुत ज़रूरी है। और जब दक्षिणा देता है तभी उसका पुण्यफल मिलता है। इसीलिए वे कहते हैं कि ये पूरी भूमि वापस ले लीजिए और इस भूमि का कुछ मूल्य ही दे दीजिए। तभी राजा ने उन सभी को
ये 10 लाख गायें दे दी। जब उन सभी ऋषियों ने ऐसे बोला कि मैं इन सभी भूमि को नहीं लूँगा, मुझे कुछ मूल्य दे दीजिए, तब राजा ने 10 लाख गायें दान में दे दी, और तो और 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दी। 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दे दी, और उससे भी 4 गुना ज़्यादा रजत मुद्रा दे दी। कहते हैं कि रजत मुद्रा स्वर्ण मुद्रा से भी अधिक मूल्यवान होती है। तो पहले तो 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी, और उसकी भी 4 गुना ज़्यादा रजत मुद्राएं दे दी। तभी उन सभी ऋषियों ने उसे आपस में बांट लिया, और सभी प्रसन्न हो गए। इतना देने के बाद वो लोग जो अतिथि बनकर आए थे, इतना तो सभी ब्राह्मणों में बट गया। जितने भी ब्राह्मण आए थे, ऋषिगण आए थे, जिन्होंने भी ये यज्ञ किया, उन सभी में ही इतना सारा धन बट गया। लेकिन उस यज्ञ करने के दौरान जितने भी अतिथियों को बुलाया गया था, जितने भी मेहमान लोगों को बुलाया गया था, उन सभी को भी तो देना था ना। तो उन सब को, जो भी व्यक्ति इस यज्ञ में सम्मिलित होने आया था, उन सभी को राजा ने 1 करोड़ जाम्बुनद स्वर्ण की मुद्रा दे दी। जाम्बुनद एक स्वर्ण ही होता है, वो कोई मामूली स्वर्ण नहीं होता है, वो उच्चतम कोटि का स्वर्ण होता है, एकदम 24 कैरेट सोने का। तो जाम्बुनद स्वर्ण की मुद्राएं दे दी, वो भी 1 करोड़। और जब इतना सब कुछ देने के बाद, जब सारा धन खत्म हो गया, जब सब कुछ ब्राह्मणों में बट गया, सभी धन बट गए, जब सब कुछ खत्म हो गया, तब अंत में एक ब्राह्मण और आते हैं, और उन्होंने राजा दशरथ से धन की याचना की, धन की अपेक्षा रखी। तो राजा ने अपने हाथ में पहना हुआ एक बहुमूल्य कड़ा उतार कर उन्हें दे दिया। वे इस यज्ञ को करके इतना ज़्यादा प्रसन्न थे, इतने ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने अपना सर्वस्व भी दान कर दिया, तो भी वे खुश थे। उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं थी कि उन्होंने इतना कुछ दान कर दिया है। और तो और जब वो लास्ट में एक राजा आए, एक ब्राह्मण आए, तो उन्हें भी अपना कड़ा उतार कर दे दिया। अंत में इन सभी यज्ञों को करने के बाद जब राजा बहुत खुश हुए थे, और ये खुश होते भी क्यों ना, क्योंकि इनकी बहुत सारी वजह थी। पहली वजह यह थी कि इस यज्ञ को करने के बाद उन्हें पुत्रों की प्राप्ति होने वाली थी, जो उनकी अभिलाषा थी, इच्छा थी। और तो और इस यज्ञ को करने से उनके सभी पापों का भी नाश हो गया, और स्वर्ग लोक पहुंचाने वाला मार्ग बन गया। अर्थात इस यज्ञ को जो भी करता है, वह व्यक्ति स्वर्ग लोक में तो जाएगा, यह तो निश्चित है, और उसके सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आदि काव्य में यह बालकांड का 14वां सर्ग पूरा हुआ। इससे हमें यह पता चलता है कि पहले के ऋषि मुनि की उदारता क्या थी, पहले के राजा का क्या वैभव था, क्या उनका, क्या उसे कह सकते हैं, उनका वैभव कितना ज़्यादा था, वो किस प्रकार दान देने में सक्षम थे, वे कितना दान दे सकते थे बिना किसी दुख के, बिना किसी लोभ के, लालच के। वे इतना सब कुछ दान करके भी खुश थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ के ऋषियों में कितनी उदारता थी, जो भूमि को छोड़कर कुछ धन ही मांग लिया ताकि दक्षिणा पूर्ण हो जाए। आजकल तो भूमि के लिए मारकाट हो जाता है, और पहला का ज़माना ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो उम्मीद है आप सभी को यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। इसी तरह और सारी रामायण की जानकारियाँ पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी को इसी तरह कुछ हर दिन कुछ नया नया बताती रहूँगी। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। राधे राधे।